तो गाइस आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो करने वाले हैं वो 8 जनवरी के दिन सीईटी का जो सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या है पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्रताप सिंह को भेजा गया था। किसे भेजा गया था भाई? प्रताप सिंह को भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का सही कौन सा कालक्रम सही है? तो देखो इसमें जो सेकंड का अपना हो जाएगा, सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ था। सबसे पहले बंगाल विभाजन, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन, फिर लखनऊ समझौता। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था, ये 1907 में हुआ था, ये 1916 में हुआ था। तो ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अच्छा देखते सूची 1 में क्या? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपा। सूची 2 में रंगून में मारे गए युद्ध में मारे गए, रंगून से निर्वासित पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया, भाग गया। तो इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 को सूची 1 से सूची 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सही सम्मिलित करते हैं। नाना साहब भाई नेपाल भाग गए थे। नाना साहब का भाग गए थे भाई, नाना साहब जो है नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो एक अपना हो जाएगा 4, एक अपना क्या हो जाएगा 4। नाना साहब नेपाल चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नाना साहब नेपाल चल गए थे और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। कहाँ पे? बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। और लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी और तात्या टोपा को जो कि पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन गाइस। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना कहता है वो ये कहता है कि राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ, कब हुआ था? तो इस 4th का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलवर के किस शासक के समय निमोचना कांड हुआ था? तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जय सिंह, महाराजा जय सिंह के समय 1925 में निमोचना कांड हुआ था, 14 मई 1925। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन का आयोजित हुआ था। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उदयपुर में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? तो उदयपुर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का वो किशोरी देवी के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मेवाड़ की पुकार यानी 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना 8 का वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का अपना डी, इलाहाबाद। कहाँ से संबंध में? मौलवी लियाकत अली का जो संबंध था वो इलाहाबाद से था। आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 10 का डी, प्रार्थना सभा। इन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अपना 11वें का जयपुर और सवाई राम सिंह ने इसको संरक्षण दिया था भाई। ठीक है,
नेक्स्ट आगे चलते हैं। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़। कि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ में स्थित है। पृथ्वीराज ये उड़ना राजकुमार है, इनकी छतरी जो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, चौहान वंश वाले नहीं, सिसोदिया वंश वाले हैं, ठीक है। तो इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ के अंदर है, ठीक है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध सारंगी से है। किससे है भाई? सारंगी से। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का अपना वो बी नंबर हो जाएगा, आगरा के अंदर नहीं बनवाई, ठीक है। दिल्ली के अंदर भी है, मथुरा में है, उज्जैन में है, जयपुर में है और अपना वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्थान जोधपुर के बोरुंदा में स्थित है। कहाँ है? जोधपुर बोरुंदा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऐतिहासिक स्थल जावलीपुर का आधुनिक पहचान है? तो ये जालोर के अंदर, और जावलीपुर जो नाम दिया बिजुलिया शिलालेख में से जावलीपुर भी कहा गया है और वर्तमान नाम इसका जालोर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तो अपन देखते तेजाजी, पर्वतसर नागौर बिल्कुल सही, देवनारायण आसींद भीलवाड़ा ये भी सही है, पापूजी कोलू गांव फलोदी ये भी सही। तल्लीनाथ जी का संबंध नहीं है, तल्लीनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है, कतरियासर बीकानेर से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली जाती है? तो 19 का जो अपना सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर है जालोर के अंदर। जहाँ लूनी नदी के आसपास का एरिया ना जो गोडवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। हल्की सी इसमें सुरुई भी आ जाता है, पाली भी आ जाता है, क्योंकि घोड़ क्षेत्र जो है वो लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं, तो वही गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड हैंडक्राफ्ट्स की स्थापना किसने करी है? तो 20 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सवाई राम सिंह सेकंड ने करी थी। इसे मदरसा हुनरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो शिकार शैली से प्रसिद्ध जो है वो कोटा है, या कोटा के अंदर नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते गाइस। निम्न में से किसी भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो 22 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जानकीलाल बजाज को। किसे दिया गया था? जानकीलाल बजाज का। इन्होंने कूपदान और भूदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार भी थे, इसलिए भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। बूंदी में स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना राव छत्रसाल ने बनवाया था। किसने बनाया था? राव छत्रसाल ने बनवाया था। रंग महल का निर्माण राव छत्रसाल ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। साहित्य और साहित्यकार के युग्म असंगत को छाटिए। तो 24 को देखते हैं अपन। सबसे पहला राजप्रकाश, किशोरदास, पापूजी प्रकाश, मोड़जी आसिया, अमरसार, पंडित जीवादर, राजवल्लभ, महाराणा कुंभा। ये देखो, राजप्रकाश जो रचना है किशोरदास की रचना है, बिल्कुल सही है। पापूजी प्रकाश आसिया मोड़जी की है, बिल्कुल सही है। अमरसार पंडित जीवादर की, ये भी सही। राजवल्लभ ये कुंभा की नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये अपना राइट आंसर है, क्योंकि ये मंडन की रचना है। किसकी रचना है गाइस? ये मंडन की रचना है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पर जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना बिल्कुल कि संवांग से है। किससे है भाई? संवांग यानी बहरूपिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं ना। ग्रास्य जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर पर जुड़ा हुआ? तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवाह से है। भाई किससे संबंधित है? मोरबंदिया का संबंध जो है वो विवाह से है। मोरबंदिया का संबंध किससे है भाई? विवाह से। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं।
मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। कहा थी भाई? भीलवाड़ा के मांडल में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने इसकी स्थापना करी थी भाई। नेक्स्ट आगे चलते। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह ने करी थी। किसने करी थी गाइस? महाराणा शंभू सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट आगे चलते अपन। शिवरात्रि पशु मेलों का आयोजन होता है? तो शिवरात्रि पशु मेलों का जो आयोजन होता है वो करौली जिले में होता है। राजस्थान के करौली जिले के अंदर शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 31 का अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। उपछठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुडला श्रावण शुक्ल तृतीया, फुलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो उपछठ जो मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण की षष्ठी को मनाई जाती है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, फुलडोल का जो उत्सव है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। लेकिन गुडला का त्योहार जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ना कि श्रावण माह में। इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अपना सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GH ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है। और इनका संबंध सिरोही से था। सहजोबाई का संबंध है? तो 33 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, चरणदासी संप्रदाय, यानी चरणदास जी की शिष्य थी सहजोबाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला या जिले से सही सुमेलित नहीं है? अबुरदेश सिरोही को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सीवी के अंदर चित्तौड़गढ़ उदयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। सपाद लक्स अजमेर नागौर आता है, ये भी बिल्कुल सही है। वागड़ ये सीकर झुंझुनू है, ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर बांगड़ होता तो ये सही हो जाता, लेकिन वागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको भी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। श्रीलाल जोशी का संबंध है? तो 35 का जो अपना सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फड़ चित्रण से। किससे भैया? फड़ चित्रण से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये एक तरफ विद्युत संयंत्र दिए हुए, एक तरफ राज्य दिए हुए, तो इसको अपन सही से सुमेलित कर देते। ठीक है। तो एक तरफ सतपुड़ा, धुबरन, टनकपुर, दाम्बोल, दूसरा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो देखो सतपुड़ा जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। धुबरन जो पड़ता है अपना गुजरात के अंदर पड़ता है धुबरन। ठीक है। टनकपुर जो पड़ता है अपना वो उत्तराखंड में पड़ता है, और दाम्बोल अपना महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया था वह है? तो 37 का जो सही उत्तर होगा वो 1976 में किया गया था भाई। ठीक है। कब किया गया? 1976 में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से देश अधिक होती है तो प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो 38 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर 50% से कमी हो जाती है तो फिर उसे प्रचंड सूखे की संज्ञा दी जाती है। समझ के? मानो कहीं 100% बरसात आती है, लेकिन फिर 50% कमी आ गई तो फिर वो प्रचंड सूखा हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अपना 39 का सी होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो रबर होता है केरला में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमन ओस बोरो किस फसल से संबंधित है? तो ये अमन ओस जो बोरो है ये
चावल की फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? चावल की फसल से। बैरन और नारकोंडम है, ये भारत के ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु और शिखर कौन सा है? तो 43 का अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो शिलांग। सब मेघालय के पठार के सबसे ऊंचा जो शिखर है वो शिलांग है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा अपना NH 548 और NH। देखो ए और बी में कंफ्यूज है, लेकिन बोर्ड ने इसको प्राइमरी आंसर की में ये माना है। ठीक है, और कुछ जैसे संस्थानों को कहना था कि भाई 966 यानी 966 भी सही हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने इसको सही माना है। चलो आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो 45 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो 46 का जो अपना सही उत्तर हो जाएगा, 46 का अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर। ठीक है, सॉरी, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर यह स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। श्यामपुरा और भाटनेर जो निकाली जयसमंद जिन से निकाली गई है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फायरम मृदा मिलती है? तो ये बीकानेर के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? बीकानेर में। नेक्स्ट, टोंक जिले की जनकपुरा कुशालपुरा खाना में जिस खनिज का उत्पादन हेतु जानी जाती है वो है भाई कौन सा है? 49 का अपना गार्नेट, तांबड़ा यानी रक्तमणि जो है अपना। पूर्व से पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में से नहीं गुजरता है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो झालावाड़ से नहीं गुजरता है, बूंदी से निकलता है, कोटा से भी निकलता है, बारा से भी निकलता है। कोटा, बूंदी, बारा से निकलता है, लेकिन झालावाड़ से नहीं निकलता। पूर्व से पश्चिम गलियारा। ठीक है।